से कहा था कि इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा, तो आ गया है इसका नेक्स्ट पार्ट और आप लोग देखिए, इस बात को समझिए अच्छी तरह। हम बात कर रहे थे रमज़ान मुबारक के महीने की और ज़कात की बात हो रही थी कि ज़कात किसे देनी चाहिए और कौन हकदार है इसका पहले। लेकिन बात ये आती है कि हमें मालूम ही नहीं है, हम बाहर चलते हुए लोगों को 10-20 रुपए दे देते हैं, हम समझ लेते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, बहुत बड़ा एहसान। अब बात ये आती है कि नहीं यार, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखिए, अगर ज़रूरतमंद नहीं है तो आप गुनहगार हो जाओगे, अगर ज़रूरतमंद है वो जिसे आपने 10-10, 20-20 रुपए बांटे तो हो सकता है सवाब मिल जाए। लेकिन क्यों गुनहगार क्यों? और उसमें चांसेस ज़्यादा किस चीज़ के? पेशावर लोगों के। पेशावर हुए, आपने दिए, आप गुनहगार हो गए। तो इसलिए इस वीडियो को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आप मेरी जो पहला पार्ट है उसे लाजमी देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आ जाती है बहन भाइयों में। सबसे पहले आपने बहन भाइयों को देखना है, इसके अलावा आपने अपने रिश्तेदारों को, मैंने जो सब कुछ बताया आपको। अच्छा, बात आ रही थी, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि बहन भाइयों में आपने जब ये देख लिया, आपने उसे किसी भी तरीके से अपने भाई को या बहन को जो ज़रूरतमंद है उससे देना। अब बात ये आ जाती है कि उसे आप देंगे, वो परेशान हाल है, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी और वो आपके दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। उसे आपने एहसास दिलाना, अपने भाई को, बहन को, अपने फैमिली मेम्बर को एहसास दिलाना कि यार बुरे वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, महंगाई कितनी हो जाए हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तो उसे एहसास होगा जब आप उसे तोहफा या उसके कंधे पर हाथ रख कर दोगे या खामोशी से बोलेगा भाई यार रख ले, कर लेंगे फिर। बहन भाइयों, हाँ ये बात याद रखिएगा, ये ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरी फलां बहन ने मुझे दिए थे पैसे, और वो पिछले साल की बात है मेरे ख्याल में, जब मैं मेरी वीडियोस इतनी अपलोड नहीं करता था मैं, तो उस वक्त की बात है ये कि मेरी बहन ने मुझे फलां पैसे दिए थे, कोई मेरे ख्याल में 55-60 हज़ार रुपये बताया। तो उन्होंने फिर इसके बाद लड़ाई हुई तो सबके सामने कह दिया कि मैंने इनको ज़कात दी थी और इनके ऊपर एहसान किया था और आज ये मेरे सामने आवाज़ निकालने। आप याद रखिएगा, ये आपने बहुत गलत किया। जो भी ये स्टेप उठाते हैं अपने बहन भाई, देखिए बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ये आपने ये याद रखना, जहां लड़ाई झगड़े वहां मोहब्बत भी होती है उनमें। लेकिन खुदारा ऐसी गलती ना करे, आपकी जो नेकी है वो खत्म हो जाती है। आपने ये बात बोल दी, जतला दी आपने, तो आपके पैसे देना खत्म, आपकी ज़कात आपने जो दिल में नियत की हुई थी आपकी वो खत्म हो गई, आपका फायदा ही नहीं है। तो ऐसा कभी भी ना करें। आप अगर दे रहे हैं तो इस बात को पी जाए, यहां तक कि देखिए ये फरमाया गया कि एक हाथ से दो, सीधा हाथ से दे रहे हो तो दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो इस बात से आप आइडिया लगा लीजिए कि क्या मतलब हमें समझाया क्या जा रहा है, यानी कि खुद को भी ना पता चले कि हमने ये किसी को दिया। नहीं, देकर भूल जाओ आपने कोई एहसान नहीं किया। आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह पाक आपको इस काम के लिए चुन रहा है। आप खुशकिस्मत हो, अल्लाह पाक ने आपको यूं देने वाला बनाया है, यूं नहीं बनाया। इस चीज को आप अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। अगर हम इस चीज को नहीं समझते तो बेकार है हमारी जिंदगी। याद रखिएगा, ये अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह पाक की ही इनायत है ये हमें, कि हमें देने वाला बनाया उसने, लेने वाला नहीं बनाया। तो इसलिए अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस चीज़ को समझें अच्छी तरह। उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। उनके अगर बच्चों के कपड़े नहीं बने हुए तो कोशिश करें कि उनके बच्चों के कपड़े आप खुद बनवा दें। कोशिश करें, 10-15 हज़ार 20 हज़ार से कुछ नहीं होता। आप बाहर वाले को देने के बजाय आप घर में इस चीज़ को अगर देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली खुशहाल होगी यार। आपके भाई के, आपके बहन के बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, उनके चेहरे पर खुशियां आएंगी तो कितने खुश होंगे। और लाकर आप ये अपने बहन भाइयों के हाथ में दें, बच्चों को भी पता ना चले कि आप दे रहे हैं। उसकी वजह यह है, बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, उनको एहसास होगा कि मेरे अम्मा के पास या मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं है और ये दूसरा आकर हमारी हेल्प कर रहा है। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। आपने ये खामोशी से करना है काम, और एहसास नहीं दिलाना है आपने कि मैं, तुम ज़रूरतमंद हो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझ लीजिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। देखिए शेयर करेंगे उससे ये होगा, मैंने आप तक ये पैगाम पहुँचाया, आप आगे लोगों तक पैगाम पहुँचाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।